नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गौघाट को तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाने व गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग से जांच कराने की मांग। हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड के ग्राम छानी के ऐतिहासिक स्थल गौघाट को सरकारी अभिलेख में दर्ज किए जाने तथा केन नदी में पाए गए प्राचीनतम गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग द्वारा जांच करवाकर गौघाट को तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाए जाने के लिए आज क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मौधा को सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्राचीन काल में ग्राम छानी में सतयुगी गायें केन नदी में समाहित हो गई थी, जिस कारण उसे गौघाट छानी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इस गौघाट स्थल में हर साल पौष माह में विशाल मेला का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले में गौघाट के संगम में स्नान करने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। प्राचीन काल से ही यह गौघाट का मेला पूरे बुंदेलखंड व उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अभी तक इस प्राचीनतम संस्कृति के प्रतीक गौघाट के पावन स्थल को सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है और न ही गौघाट को तीर्थ स्थलों में सम्मिलित किया गया है, जबकि आज भी उन समाहित हुई गायों के अवशेष केन नदी में मिल रहे हैं, जो इस बात के साक्षी भी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि केन नदी से प्राप्त गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग से जांच कराकर गौघाट मेले को सरकारी अभिलेखों में दर्ज कर तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाया जाए। ज्ञापन देने में राजेंद्र कुमार, सुशीला ब्लॉक प्रमुख मौधा, प्रहलाद प्रधान सिजनौड़ा, शकुंतला प्रधान सिसोलर, सोमवती प्रधान भमई, प्रतिभा देवी प्रधान टिकरी बुजुर्ग, श्यामबाबू प्रधान बम्हरौली, कोमल प्रधान पड़ोहरी, प्रियंका प्रधान भटूरी, जगजीवन राम प्रधान खैरी, राजू प्रधान टोला माफ, पूनम सिंह प्रधान भैंसमरी, बीडीसी संध्या पाल, जितेंद्र कुमार पाल आदि अनेक लोग शामिल रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट जी भारत न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरम निसार। ये किस लिए ज्ञापन आप देने आए? हम जो है गौघाट को पर्यटन स्थल घोषित करवाने के उद्देश्य से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। कहानी ये है कि गौघाट प्राचीन काल में बुंदेलखंड के ग्राम छानी के केन नदी के किनारे, जिसको सुप्तमती के नाम से भी जाना जाता है, नदी में गाय समाहित हो गई थी। कहानी ये है कि प्राचीन काल की बात है कि उसी नदी किनारे तट पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। तपस्या के उपरांत एक राजा का निकलना उसी नगरी से होता है। राजा रात्रि में ठहर जाता है और ऋषि मुनि उनके स्वागत सम्मान में 56 प्रकार के मिष्ठानों का प्रयोग करते हैं, जिससे राजा चकित हो जाता है कि ये मिष्ठान कहाँ से आए। तभी राजा देखते हैं कि कुटिया के अंदर एक कामधेनु गाय बंधी थी, जिसके चारों तरफ 56 प्रकार के भोग सुसज्जित हो रहे थे। राजा को लगा कि ये कामधेनु गाय अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसी उद्देश्य से राजा ने ऋषियों से गाय मांगी। राजा ने जैसे ही गाय मांगी तो ऋषियों ने मना कर दिया। तभी राजा ने सैनिकों को बलपूर्वक गाय ले जाने का आदेश दिया। ये सब देख करके कामधेनु गाय ने हजारों गायों को प्रकट कर लिया और राजा के सैनिकों और गायों की लड़ाई हुई। लड़ाई में सैनिक पराजित हो गए। अंत में राजा ने कसाईयों को बुला करके गायों की हत्या करने का निर्देश दे दिया। तभी सत्य धर्म को पालन करते हुए गायें जो है नदी में समाहित हो गई, जिसको गौघाट छानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी मांग है शासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि छानी के गौघाट के पावन स्थल को
जो बुंदेलखंड का माना हुआ स्थान है प्राचीन काल में। चेदी राज्य के सुक्तमती नाम की जो राजधानी थी, ये सुक्तमती नदी के नाम पर ही जानी जाती थी। इसलिए हमारी मांग है कि बुंदेलखंड के इस पावन स्थल को भी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल घोषित करने का काम करें। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।